फ्रेंड्स, मैं सी पुनिचान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यहां पर आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ट्रेडमार्क अप्लाई करने के बाद अगर उसमें कोई ऑब्जेक्शन आ जाता है तो उसका रिप्लाई में कैसे फाइल करना है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। ये मेरे यूट्यूब चैनल पर मैंने इससे पहले ट्रेडमार्क के लिए पूरा प्रोसेस आपको बताया था, आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट पर जाकर इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट भी बनाई गई है। आज की वीडियो में यहाँ पर ट्रेडमार्क में जब हम ट्रेडमार्क अप्लाई कर देते हैं उसके बाद जो है उसका स्टेटस वेरीफाई होता है, वो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर होता है ipindiaservices.gov.in। इस पर आपको ट्रेडमार्क सर्च पर क्लिक करके नेशनल IRDI नंबर पर क्लिक करना है। उसके बाद जो आपका ट्रेडमार्क का नंबर होगा वो यहाँ पर एंटर करके कैप्चा कोड को एंटर करना है। इस तरीके से आप अपने ट्रेडमार्क का स्टेटस चेक कर पाएंगे। उसमें अलग अलग प्रोसेस होते हैं। एप्लीकेशन के टाइम पर अप्लाई आएगा, फिर उसके बाद फॉर्मेलिटी चेक पास, फिर अगर कोई ऑब्जेक्शन आ जाता है तो ऑब्जेक्शन आपको दिखाई देगा एग्जामिनेशन रिपोर्ट में, वहां से आपको उसको डाउनलोड कर लेना है। तो अभी यहाँ पर जो है एक ट्रेडमार्क जो कि अप्लाई किया गया है उसका ऑब्जेक्शन आया हुआ है, उसी के रिगार्डिंग हम यहाँ पर रिप्लाई करने वाले हैं। जो रिप्लाई है वो आपको करना है इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर से, लेकिन वो ब्राउजर जो है अब चेंज हो गया है। वो आपका जो है अब माइक्रोसॉफ्ट एज के नाम से आपको मिलेगा। उसमें आपको कुछ सेटिंग भी करनी होगी, वो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले ट्रेडमार्क का स्टेटस चेक करेंगे, उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है रिप्लाई फाइल करेंगे। तो यहाँ पर हमने कैप्चा कोड डालकर उसका स्टेटस जो है चेक किया। यहाँ पर ऑब्जेक्टेड आ रहा है। व्यू एग्जामिनेशन रिपोर्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन रिपोर्ट जो है वो दिखाई देगी। अब इसमें यहाँ पर जो ऑब्जेक्शन आया है वो सेक्शन 9(1) सबसेक्शन ए में आया हुआ है। इसी तरह से 9(1)(b) में भी सबसेक्शन आए होते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा कि आपको रिप्लाई किस तरह से करना है। लेकिन जो इसका रिप्लाई हम फाइल करेंगे वो IP इंडिया की ऑनलाइन वेबसाइट पर ही फाइल करने वाले हैं, लेकिन उसके लिए जो ब्राउजर की सेटिंग है वो हमें पहले करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अब जो ये स्टेटस है इसी के अकॉर्डिंग जो है हमें रिप्लाई तैयार करना होगा। रिप्लाई आपको जो है वो किस टाइप से तैयार करना है, उसमें क्या क्या अटैचमेंट्स लगानी है, यहाँ पर मैं पूरा बताऊंगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा एंड तक देखिएगा। चलिए मैं आपको जो है रिप्लाई का एक फॉर्मेट दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद हम इसको डायरेक्ट अपलोड भी करेंगे। तो इस टाइप से आपको जो है तैयार कर लेना है। आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्री की जो आपकी अथॉरिटी है वो चेक करनी है। फिर उसके बाद जो है आपको रिप्लाई में सिंपल लिखना है कि जो आपकी एग्जामिनेशन रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग आप जो है यहाँ पर रिप्लाई फाइल कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको हियरिंग के लिए फिजिकल अटेंड करना है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं करना है, क्योंकि फिजिकल में क्या होगा, जो आपके डिक्लेरेशन है आप प्रॉपरली उनको सबमिट कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको जो है इस टाइप से रिप्लाई टू एग्जामिनेशन रिपोर्ट जिस भी क्लास में आपने फाइल किया है, ट्रेडमार्क वर्ड जो ट्रेडमार्क या जो भी आपने डिवाइस लिया है या जो भी आपका ट्रेडमार्क है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। किसके नेम से आपने अप्लाई किया वो यहाँ पर एंटर करना है आपको। फिर यहाँ पर आपको जो है अपने पॉइंट्स बताने हैं। एनेक्जर ए में जो एग्जामिनेशन रिपोर्ट है वो अटैच करनी है। उसके अलावा जो भी आपके एविडेंस है, अगर आपके पास पहले से ही सिमिलर कोई ट्रेडमार्क है तो वो, उसके अलावा जो है अगर कोई NOC आपने ली हुई है वो, या अगर एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क आप ऑनर हैं और सिमिलर ट्रेडमार्क अप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में वो आप अटैच कर सकते हैं। या कोई आपके पास इमेजेस हैं, कैसे प्रूफ्स हैं जिससे आपके फेवर में ट्रेडमार्क आ सकता है। और उसके बाद यहाँ पर आपको एप्लीकेशन लिखनी है। उसमें फर्स्ट पॉइंट में ये बताना है कि आपने अप्लाई किया था और ये किस किस सेक्शन के अंडर में ऑब्जेक्ट हुआ है। फिर उसके बाद पॉइंट टू पॉइंट इसका जो है रिप्लाई सबमिट करना है। तो सबसे पहले आपको अपने ट्रेडमार्क को ये दिखाना है कि वो जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है उनसे डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप अपने प्रोडक्ट को या जो जिस भी सर्विस के लिए आप उसको अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आप ये चीज एक्सक्लूसिवली यूज कर रहे हैं और कब से यूज कर रहे हैं, अगर आपके पास एविडेंस है तो वह यहाँ पर आपको एंटर करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है आपको अपने जो भी आपका ट्रेडमार्क लोगो है उसकी यूनिकनेस को बताना है कि वो किसी अदर जो भी ऑलरेडी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है उनसे किस तरह वो डिफरेंट है। उसके अलावा जो भी अगर आपके ट्रेडमार्क के लोगों की काफ़ी टाइम से गुडविल है तो वो भी आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। फिर उसके बाद अगर आपने जो आपका ट्रेडमार्क है वो किसी इनोवेशन से या किसी अदर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से, ट्रेड सोसाइटी से अलग है बिल्कुल, उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो अपने आप में एक यूनिक है, उसका आपको यहाँ पर मेंशन करना। उसके बाद जो आपका ट्रेडमार्क है वो दूसरे ट्रेडमार्क से किस तरह से डिस्टिंक्टिव है, या फिर जो उसका आपका जो पर्पज है प्रोडक्ट का या सर्विस का वो किस तरह से अलग है। ठीक है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है आपको जो आपका ट्रेडमार्क या लोगो है आप उसको किस तरीके से और
किस रिपोर्ट के बेस पर या आपके पास जो भी एविडेंस है उसमें आप उसको किस तरीके से यूज कर रहे हैं, कब से आप उसको जो है अपने प्रोडक्ट या सर्विस के लिए यूज करते आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है कि जो वो प्रोडक्ट है या जो भी आप वो अप्लाई कर रहे हैं जिस भी ट्रेडमार्क के लिए, उसमें जो आपने डिस्क्रिप्टिव नेचर लिखा हुआ है, मतलब जो भी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसका जो कैरेक्टर है वो डिफरेंट किस तरीके से है। मतलब हो सकता है ना कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हो, वो भी उसी वाले सेम क्लास में जो है वो उसको यूज कर रहे हो, लेकिन अगर किसी अदर क्लास में आपका जो है ऑब्जेक्शन क्रिएट किया गया है तो फिर आप उसी का कोड यहाँ पर अप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद जो है आपको एक डिसाइडेड केस लो है, ऐसे काफ़ी सारे डिसाइडेड केस लो हैं अलग अलग क्लास के लिए, यहाँ पर मेंशन करने हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर ये सबमिट करना है कि जो आपका ट्रेडमार्क है वो किसी भी तरह से प्रोहिबिटेड नहीं है और उसका अपना एक यूनिक जो है वो इंडस्ट्री में अलग से आइडेंटिकल है। ऐसा नहीं है कि वो जैसे यहाँ पर जो ऑब्जेक्शन रेज किया गया है वो ये किया गया है कि आपका जो नेम है वो एज सच कुछ उसमें डिफरेंट नहीं है, क्योंकि जब तक वो डिफरेंट नहीं होगा तब तक वो जर्नल होगा, तो जर्नल ट्रेडमार्क कोई भी एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ, जो ऑलरेडी पहले से रजिस्टर्ड हो रखे हैं तो उनके लिए तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन अभी जो है आपका जो प्रोडक्ट है उसके लिए जिसके लिए आप ट्रेडमार्क लेना चाहते हैं वो यूनिक होना चाहिए और वो किसी भी टाइप से अदर से सिमिलर नहीं होना चाहिए। ठीक है। फिर इसके बाद आपको ये भी बताना है कि जो आपका ट्रेडमार्क है वो किस तरीके से आइसोलेट में भी सेपरेटली अगर उसको आइडेंटिफाई किया जाए तो किस तरीके से दूसरों से अलग है, डिफरेंट किस तरीके से। फिर आपको उसके बाद जो है यहाँ पर रिक्वेस्ट करनी है कि ये जो ट्रेडमार्क है एक्सेप्टेबल है, इसको रजिस्टर्ड किया जाए। लास्ट में आपको एक चीज़ और भी मेंशन करनी है कि अगर कोई भी यहाँ इसके अगेंस्ट में ऑर्डर पास किया जा रहा है तो उसमें भी एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होनी चाहिए। ठीक है, कि ताकि आप अपने रिप्लाई को फर्दर वहाँ से सबमिट कर पाएँ। उसके बाद नीचे एविडेंस अटैच करना है, तो PDF में कन्वर्ट करना है, साइन करना है प्रॉपरली स्टैम्प साइन के साथ, फिर उसको अपलोड करना है। चलिए अब इसको अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पर ये ब्राउजर है माइक्रोसॉफ्ट एज, ये वाला ब्राउजर आपको लेना है। यहाँ पर आपको लिखना है IP इंडिया लॉगिन, या IP इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी पर जो है हम यहाँ पर रिप्लाई सबमिट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है, इस टाइप का आपका व्यू आ जाएगा। लेकिन इसमें एक सेटिंग भी आपको करनी होगी। आप इसका जो वेब एड्रेस है वो कॉपी करेंगे, अब इसको हम यूज करेंगे एज एन इंटरनेट एक्सप्लोरर। उसके लिए आपको जो है यहाँ पर सेटिंग्स में जाना है और उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर लेना है डिफॉल्ट ब्राउजर पर। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप वो कौन सी वेबसाइट है इसको एज एन इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करना चाहते हैं। यहाँ पर ऐड पर क्लिक करना है, यहाँ पर वो पेस्ट कर देना है, ऐड पर क्लिक कर लेना है, तब ये जो आपकी वेबसाइट है एज इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज होगी। ठीक है, तो अभी हम इसको दोबारा से यहाँ पर रीओपन करेंगे, क्योंकि इसके बिना यहाँ पर जो है आपका DSC जो है वो अप्लाई नहीं हो पाएगा। अब DSC की जो सेटिंग है उसके बिना ये जो एप्लीकेशन है रिप्लाई वाली ये सबमिट नहीं होगी। इसी तरह से आपको सेटिंग भी करनी होती है जब आप ट्रेडमार्क को अप्लाई कर रहे हो। तो ट्रेडमार्क के एप्लीकेशन के टाइम पर हमने जो है जो यूजर ID पासवर्ड क्रिएट किया था उसी के थ्रू हम यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद इस टाइप का आपके सामने व्यू आ जाएगा। इस पर यहाँ पर जो है न्यू फॉर्म पर हम क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमें जो है यहाँ पर रिप्लाई सबमिट करना है। ठीक है, तो एप्लीकेशन के टाइम पर हमने TMA वाले फॉर्म पर जो है क्लिक किया था, अब यहाँ पर हम जो है रिप्लाई पर क्लिक करेंगे। तो मिसेलेनियस रिप्लाई में हमें यहाँ पर एंटर करना है रिप्लाई टू एग्जामिनेशन रिपोर्ट, इस वाले ऑप्शन पर आना है और जो मेरा एप्लीकेशन नंबर था वो मुझे यहाँ पर डालकर इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है फिजिकल आपको सेलेक्ट करना है, उसके बाद रिप्लाई अटैच्ड सेपरेटली पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर जो है रिप्लाई हमने अटैच सेपरेटली लिख दिया। अब इसमें यहाँ पर अपलोड्स पर क्लिक करना है और जो हमने वो अभी यहाँ पर मैंने आपको रिप्लाई दिखाया था एज एन PDF फॉर्म, वो यहाँ पर जो है आपको सबमिट कर देना है, ब्राउज करके अपलोड कर देना है। 5 MB तक की फाइल जो एक्सेप्टेबल है, तो ध्यान रखिएगा जो फाइल का साइज होगा वो 5 MB तक का यहाँ पर होगा। उसके बाद जो है सबमिट पर क्लिक कर देना है और उसके बाद जो है DSC के थ्रू आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट होगी। DSC की सेटिंग के लिए भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। ट्रेडमार्क का अप्लाई करना 2 मिनट से ज़्यादा काम नहीं है। हालांकि इसके लिए जो आपको ड्राफ्टिंग है उसमें हो सकता है टाइम लगे, लेकिन ये जो अपलोडिंग वाला प्रोसेस है बिल्कुल सिंपल है और ईजी है। इसमें आप खुद से इसको सबमिट कर सकते हैं, बस डिजिटल सिग्नेचर आपको रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये आ गया कि आपकी जो टेम्परेरी नंबर है वो आ चुका है। अब हमें जो है
ड्राफ्ट में जाना है और उसके बाद डीएससी से इसको यहाँ पर अपलोड करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम चलते हैं डीएससी के यूज के थ्रू इसको अपलोड करने के लिए। यहाँ पर हमें मिलेगा ड्राफ्ट फॉर्म में आ गया है मेरा। उसके बाद सेलेक्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद साइन डॉक्यूमेंट पर आपको क्लिक करना है। क्लिक हेयर टू डिजिटली साइन फॉर्म, यस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से जो है आपको सेलेक्ट करना है डिजिटल सिग्नेचर, ओके पर क्लिक कर देना है, यस पर क्लिक करना है। उसके बाद पासवर्ड एंटर करना होगा। पासवर्ड एंटर करने के बाद जो है एप्लीकेशन पर फिर से यहाँ पर सबमिट का बटन आएगा। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके सामने इस टाइप का मैसेज आ जाएगा कि आपका जो फॉर्म है डिजिटली साइन भी हो गया है और सबमिट भी हो गया है। अब आप फिर से जो है ट्रेडमार्क स्टेटस वाली साइट पर जाकर चेक करेंगे तो वहां पर आपको दिख जाएगा कि आपने जो है रिप्लाई भी सबमिट किया हुआ है। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस ट्रेडमार्क के लिए जो एग्जामिनेशन रिपोर्ट आती है उसका रिप्लाई करने के लिए। सेम प्रोसेस इसी तरह से अप्लाई होंगे जब आप जो है अगर इसमें आपको कुछ चेंज करना होगा तो उसके लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा मॉडिफिकेशन वाला। ये जो यहाँ पर फॉर्म्स दिए गए हैं सभी इसी टाइप के फॉर्म है। जैसे आपको कुछ अपडेट करना है, अपने ट्रेडमार्क को चेंज करना है, उसमें लोगों को चेंज करना है, तो सारी चीजें इसी वेबसाइट से हम करेंगे। यहाँ पर ये कंप्लीट वीडियो था, इसमें आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी है, केवल जो है ट्रेडमार्क एप्लीकेशन की फीस जाती है, बाकी रिप्लाई सबमिट करने में कोई भी फीस आपको नहीं देनी होती। ठीक है, इसके बाद जो है अभी ऑब्जेक्शन का आपने रिप्लाई सबमिट कर दिया, इसके बाद जो है वहां पर या तो अप्रूव होगा या फर्दर आपको कम्युनिकेशन होगा, फिर आप उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे। अगर फिजिकल यहाँ पर जैसे आपने फिजिकल को सबमिट किया है तो उस बेस पर आपको फिजिकली विजिट करना होगा। जो भी आपका ट्रेडमार्क अथॉरिटी का ऑफिस होगा वहां पर जाकर आपने जो भी सबमिशंस हैं, जो एविडेंस हैं, उसके बाद वहां पर उनको जो है सबमिट करने की रिक्वायरमेंट आएगी अगर नेसेसरी हुआ तो। वैसे काफी चांस में ऐसा होता है कि जब आप रिप्लाई ऑनलाइन सबमिट कर देते हैं तो उस केस में जो आपके सबमिशंस हैं उसके बेस पर ही आपका ट्रेडमार्क अप्रूव हो जाता है। ट्रेडमार्क का स्टेटस जब अप्रूव हो जाएगा उसके बाद आप उसको एज ए आर यूज कर पाएंगे। ये था कंप्लीट वीडियो। इस वीडियो को सेव भी कर लें और शेयर करें ताकि सभी को उसका बेनिफिट मिल सके। ट्रेडमार्क के काफी सारे वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। यहाँ पर जो है प्लेलिस्ट में अलग अलग वीडियोज के लिए सेक्शन भी बने हुए हैं, जैसे इनकम टैक्स जीएसटी के भी यहाँ पर काफी सारे वीडियोज हैं। उसके अलावा बेसिक फाइलिंग्स रजिस्ट्रेशन, हर टाइप के बिजनेस रजिस्ट्रेशन के लिए सेपरेट वीडियो है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, वीडियो जरूर देखें, आपको 100% बेनिफिट होगा। चैनल पर जितनी वीडियोज हैं सब आपके बेनिफिट के लिए अपलोड की गई हैं। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।